नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीके गुरु 7772 में। साथियों, आज है 17 जुलाई 2025 और मैं हाजिर हूं आपके लिए आज की 5 प्रमुख खबरों के साथ। साथियों, पहली खबर है CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भविष्य की जंग के लिए तैयारी जरूरी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी का सहारा लिया जाएगा। साथियों, अगला पॉइंट है रक्षात्मक और आक्रामक अभियानों में आत्मनिर्भरता की रणनीतिक जरूरत है। CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा कि कल के हथियारों से जंग नहीं लड़ सकते, अब ड्रोन जरूरी। UAV और काउंटर UAV तकनीकी अनिवार्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि विदेशी हथियारों और सेंसर की क्षमताएं सभी को पता होता है, जिससे दुश्मन हमारे अभियान और रणनीति को पहले से ही भांप सकता है। साथियों, सेना की एयर डिफेंस विंग ने लद्दाख में किया स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश प्राइम का सफल परीक्षण। इस कार्यक्रम का आयोजन एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय द्वारा थिंक टैंक सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज के सहयोग से किया गया था। साथियों, अगली खबर है PM धन धान्य कृषि योजना पर 24,000 करोड़ होंगे खर्च। इसके अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को फसल विविधीकरण के लिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देश भर के 100 जिलों में कृषि उत्पादकता और टिकाऊ खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। साथियों, इस कृषि धन धान्य योजना के द्वारा देश के लगभग 1,70,00,000 किसानों को मदद मिलने की उम्मीद है। इस योजना में उन जिलों को शामिल किया जा रहा है जिसमें कृषि उपज कम और खेती पिछड़ी हुई है, और यह योजना चालू वित्त वर्ष से ही शुरू की जा रही है। साथियों, अगली खबर है भारत, चीन व ब्राज़ील को रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने दी 100% शुल्क की चेतावनी। साथियों, इसमें यूक्रेन संघर्ष पर रणनीतिक असफल होती देख ट्रंप बना रहे रूस के सहयोगी देशों पर दबाव। जब से यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद का सबसे बड़ा देश बन चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए साथियों, नाटो प्रमुख मार्क रूट ने कहा, भारत, चीन व ब्राज़ील को शांति वार्ता के लिए रूसी राष्ट्रपति को करना होगा तैयार। आप लोग देख सकते हो किस तरह से अमेरिका अपनी संस्थाओं के माध्यम से भारत जैसे विकासशील देशों पर दबाव बना रहा है। साथ ही अमेरिकी चेतावनी, अगर 50 दिनों के भीतर रूस शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं होगा तो उस पर लगाया जाएगा अतिरिक्त शुल्क। अगली खबर है अमेरिका का इंडोनेशिया के साथ व्यापार समझौता। अमेरिका 19% शुल्क लगाएगा, जबकि इंडोनेशिया को होने वाले अमेरिकी व्यापार पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस खबर के माध्यम से साथियों आप समझ सकते हो कि किस तरह से अमेरिका छोटे और विकासशील देशों को अपनी आक्रामक आर्थिक नीति के द्वारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अक्षय ऊर्जा में NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और NLC जो कि है निवेली लिग्नाइट, ये दोनों कंपनियां मिलकर करेंगी बड़ा निवेश। इस योजना के अंतर्गत साथियों 27,000 करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्तावों को सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति
जिसको बोलते हैं CCEA, यानी सेंट्रल कैबिनेट इकोनॉमिक समिति। इसकी बैठक में ये अहम फैसले लिए गए। इसी योजना के तहत साथियों 2032 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 60,000 मेगावाट बिजली बनाने की तैयारी है। NTPC देश में ताप बिजली बनाने वाली वर्तमान में सबसे बड़ी कंपनी है और कुछ वर्ष पहले अक्षय ऊर्जा सेक्टर के लिए इसने अलग से NTPC ग्रीन नाम की सब्सिडरी कंपनी बनाई थी, जो कि इसी का भाग है। साथियों फिलहाल NTPC ग्रीन की सभी स्थापित क्षमता 6,000 मेगावाट है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई है। साथियों रूट फिर बने क्रिकेट जगत के नंबर 1 बल्लेबाज। रूट के बारे में साथियों आपको पता ही होगा, वो लगातार 8वीं बार अपने कैरियर में इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज ने शीर्ष रैंकिंग की हासिल, यानी कि 8वीं बार वो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने 253 रन, रूट ने सीरीज में अब तक 50.60 के औसत से एक शतक की मदद से बनाए हैं। अगला है 2 विकेट भी अब तक सीरीज में उन्होंने 28 ओवर फेंककर 5.04 की इकोनॉमी से चटकाए हैं। इसमें रूट के 8,088 रेटिंग अंक हैं और दूसरे स्थान पर हैं न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, जिनके अंक हैं 867। इसी के साथ इंग्लैंड के हैरी ब्रूक इस लिस्ट में 862 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि कोहली क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 900 रेटिंग अंक के साथ प्रथम स्थान पर बने हुए हैं। साथियों ये थी आज तक की 5 प्रमुख खबरें। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ साथियों आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।